हेलो नमस्कार मेरे सभी साथियों को, दोस्तों व भाई बंधुओं को। चलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे अपने पशु परिचर के बारे में। जो अपनी यहाँ पे क्लास रहने वाली है वो रहेगी अपनी 30 नहीं, ये 10 नंबर की क्लास रहेगी। कुल 150 नंबरों का पेपर होगा। कोशिश करते हैं कि यहाँ पर आप सब कम से कम 150 में से 130 नंबर मैं आपको दिला पाऊँ, ये मेरी कोशिश रहेगी मेरे साथियों। अगर आपको अपनी एक सीट पक्की करनी है, पेपर का अपना डर है जो भूत है वो खत्म करना है, तो मैं जो आपको प्रश्न करवा रहा हूँ वो प्रश्न पढ़ के चले जाना। वादा है कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो सुबह हमने पढ़े थे मेरे साथियों 25 नंबर क्वेश्चन तक। जो 25वां प्रश्न था हमारा, मादा शैवाल का भार कितना होता है, जो मैंने आपको बताया था कि 408 किलोग्राम होता है। अब हम 25 के आगे वाला 26वां क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 26 नंबर हमारा यहाँ पे प्रश्न है मेरे साथियों कि लाल सिंधी गाय के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है। कौन सी नस्ल की गाय? जी हाँ मेरे साथियों, लाल सिंधी नस्ल की गाय में दूध जो अपना दूध होता है उसके अंदर यहाँ पे वसा का मात्रा पूछा है, वो कितना प्रतिशत होता है, तो वो होता है मेरे साथियों अपना 4.5%। कितना होता है सर जी? तो सर जी अपना 4.5% हो रहे हैं। जो भी साथी ए नंबर ऑप्शन दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सभी साथी फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए। ये व्हाट्सएप ग्रुप दिए गए हैं, इस पर मैसेज कीजिए, आपको यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी, नोट्स मिलते रहेंगे मेरे साथियों, और क्लास का लिंक मिलता रहेगा। जो भी साथी नए जुड़े हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। फटाफट से सभी साथी अपने अपने दोस्तों, भाई बहन सभी को क्लास शेयर कर दीजिए ताकि वो पशु परिचर का एग्ज़ाम क्लियर कर पाए। इंस्टाग्राम व्हाट्सएप सब पर स्टेटस लगा दीजिए कि इस चैनल पे क्या है, पशु परिचर की एकदम बिल्कुल फ्री क्लास से करवाई जाती है। उन बच्चों के लिए जो गरीब परिवार से हैं, जो मतलब कोर्स लेके पढ़ाई अपनी नहीं कर सकते, उनके लिए ओनली। तो हमारा यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न है मेरे साथियों कि मांस उत्पादन के लिए गाय की सर्वोत्तम प्रजाति कौन सी है। ऑप्शन फ्रीजियन, ब्राउन सर्विस, जर्सी, आयरशायर। तो 27 नंबर प्रश्न का मांस उत्पादन के लिए गाय की सर्वोत्तम प्रजाति पूछी हमें, तो वो होगी मेरे साथियों ब्राउन स्विस नाम की एक प्रजाति होती है गाय की। जो किसके लिए है? मांस उत्पादन के लिए। आपसे प्रश्न आएगा एग्जाम में कि मांस उत्पादन के लिए गाय की सर्वोत्तम प्रजाति कौन सी होती है। अगर आपको ये नस्ल यानी ये प्रजाति मिलती है तो ही आपको ये वहाँ पे ऑप्शन है जो टिक करना है। आगे ऐसा ही एक प्रश्न और बताऊँगा मैं, वहाँ पे आपको ऑप्शन ये ब्राउन स्विस का नहीं मिलेगा मेरे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर हमारा प्रश्न है कि इनक्यूबेटर का धूम्रीकरण किससे करते हैं। इनक्यूबेटर का धूम्रीकरण किससे करते हैं? ये प्रश्न आप याद मत करना, ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो इसका ऑप्शन होगा फॉर्मेल्डिहाइड से, डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर हमारा प्रश्न है, ये 29 है 26 नहीं, कि इनक्यूबेटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ने से मृत्यु दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन बढ़ती है, अनिश्चित होती है, घटती है या अपरिवर्तित रहती है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ने से मृत्यु दर पर क्या प्रभाव पड़ता है मेरे साथियों, तो मृत्यु दर होती है वो इससे बढ़ती है। जो भी साथी भाई बंधु डी नंबर ऑप्शन दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। हाँ जी मेरे सभी साथियों को एक साथ बिल्कुल जी, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड इवनिंग। साथ में नोट्स बनाते रहें, पेन कॉपी लेके बैठे। 30 नंबर हमारा प्रश्न है कि चूजों की प्राथमिक अवस्था में 8 सप्ताह तक की देखभाल एवं प्रबंधन करना क्या कहलाता है। चूजों चूजों की प्राथमिक अवस्था ने यानी जन्म से स्टार्ट होती है जो अवस्था, उसमें 8 सप्ताह तक हम उसकी देखभाल करते हैं, उनका प्रबंधन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन ब्रीडिंग, बिकिंग, फीडिंग या ब्रूडिंग या बुडिंग। तो उसको बोलते हैं मेरे साथियों बुडिंग। डी नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर हमारा प्रश्न है मेरे साथियों कि चूजे ब्रडर के कितने ताप पर एक दूसरे पर लदे रहते हैं। चूजे होते हैं जो कितने ताप पर एक दूसरे पर लदे रहते हैं। ऑप्शन अत्यधिक ताप पर, अधिक ताप पर, बराबर ताप पर या कम ताप पर। तो वे कम ताप पर एक दूसरे पर लदे रहते हैं। ये क्वेश्चन भी आप मत याद करना, नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न, एक वर्ष में कितनी बार लीटर बदलते हैं। इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, 32 क्वेश्चन को शायद गलत टाइप हुआ ये। 33 नंबर हमारा प्रश्न है, वैसे है तो सही पर मैंने उसको छोड़ा है, वो प्रश्न नहीं आएगा। मुर्गी के राशन में शीशे का प्रयोग किस लिए करते हैं। ऑप्शन हमारा ये 33 नंबर का। 33 नंबर ये प्रश्न है, ऑप्शन हमारे ये 4 दिए गए हैं कि मुर्गी के राशन में शीशे का प्रयोग क्यों करते हैं।
ऑप्शन ऊर्जा देने के लिए, विटामिन पूर्ति के लिए, खनिज पूर्ति के लिए या प्रोटीन पूर्ति के लिए। तो मुर्गी के राशन में शीशे का प्रयोग किस लिए करते हैं? आपको याद रखना है, ऊर्जा देने के लिए शीशे का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? ऊर्जा देने के लिए। हाँ जी बिल्कुल, आपका बिल्कुल राइट है। जो भी साथी ए नंबर ऑप्शन दे रहे हैं ना, उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। फटाफट से इस 20 साथी स्टेटस लगा दीजिए कि गरीब परिवार के जो बच्चे हैं, जो पैसे देकर कोचिंगों में नहीं जा सकते हैं, कोर्स नहीं खरीद पाते हैं, वो हमसे जुड़े, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और पशु परिसर का एग्ज़ाम क्लियर कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए। क्योंकि मैं आपकी क्लास लेता हूँ कितने मिनट की? 15 या 20 मिनट की क्लास लेता हूँ। 2 क्लास लेता हूँ रोज़ को। सुबह होती है आपकी क्लास मेरे साथियों 9 बजे और शाम को होती है 8 बजे, पशु परिसर के बी पार्ट का। राजस्थान जी के भी क्लास लगाएंगे, वो लगाएंगे हम 1 महीने के बाद। नेक्स्ट हमारा 34 नंबर प्रश्न है कि मुर्गी में कृत्रिम गर्भाधान के लिए एक बार में कितना वीर्य देते हैं? मुर्गी में जो कृत्रिम तरीके से गर्भाधान करवाया जाता है ना, वो एक बार में कितना वीर्य देते हैं, ये प्रश्न हमारा। ऑप्शन है आपके सामने 0.10, 1.0, 1.50 या 0.50। तो मुर्गी में कृत्रिम रूप से गर्भाधान के लिए एक बार में कितना वीर्य देते हैं मेरे साथियों? वो देते हैं अपन 0.10 सीसी। इस सीसी को आप याद रखना, इसकी जगह आपको अन्य नाम मिल सकता है, परंतु आपको जो जिस ऑप्शन में 0.10 सीसी लिखा होगा वही ऑप्शन आपको राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला हमारा 35 नंबर प्रश्न है मेरे साथियों कि 2 माह की उम्र तक चूजों को 2 माह की उम्र तक चूजों की फीडिंग के लिए कितना स्थान चाहिए? ऑप्शन 2.5 इंच, 1.0 इंच, 6.0 इंच या 7.5 इंच। तो 2 माह की उम्र तक जो चूजे होते हैं अपने, उनके जो फीडिंग होती है उनके लिए कितना स्थान चाहिए? तो उनको चाहिए मेरे साथियों 2.5 इंच का स्थान। ए नंबर ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सभी साथी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े और पीडीएफ प्राप्त कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर है मेरे साथियों 90571547। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 नंबर हमारा प्रश्न है कि भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन बोस इंडिक्स, क्रेया हिरकस, बोस बुपेलिस या बोस टोर्स। भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम पूछा है मेरे साथियों, याद रखना आपको, यहाँ पे गलत मत करना। कौन सा नाम पूछा है? जंतु वैज्ञानिक नाम पूछा है। तो भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम होता है सर जी अपना बोस बुबेलिस। बोस बुबेलिस भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम होता है। हाँ जी सर जी, हम अपना ऑप्शन है जो सी आंसर देंगे अपना। हाँ तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा सी नंबर। अब हमारा अगला 36 नंबर क्वेश्चन है मेरे साथियों कि कृषि के लिए किस नस्ल के बछड़े उपयुक्त रहते हैं? ऑप्शन साहिवाल नस्ल के, लाल सिंधी नस्ल के, थारपारकर नस्ल के या हरियाणा नस्ल के। तो कृषि के लिए किस नस्ल के बछड़े उपयुक्त रहते हैं मेरे साथियों? ऑप्शन साहिवाल, लाल सिंधी, थारपारकर या हरियाणा। तो कृषि के लिए हरियाणा नस्ल के जो बछड़े होते हैं वो उपयुक्त रहते हैं मेरे साथियों। आपका राइट आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन। कौन सा? डी नंबर ऑप्शन। अगला हमारा यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न रहने वाला है, कौन सा कि किस गाय का चेहरा लंबा और संकरा होता है? उस गाय का नाम बताना है मेरे साथियों जिसका चेहरा एक तो होता है अपना लंबा और दूसरा होता है उसका चेहरा संकरा। ऑप्शन आपके सामने मेवाती, थारपारकर, देवनी, हरियाणा। तो वो हरियाणा नस्ल की गाय होती है मेरे साथियों। कौन सी नस्ल की गाय होती हैं? हरियाणा नस्ल की। जो भी साथी डी नंबर ऑप्शन दे रहे हैं उनका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहेगा यहाँ पे 39 नंबर कि लंबे और लटके हुए सींग किस गाय के होते हैं? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप टिक कर लीजिए कि लंबे और लटके हुए सींग किस गाय के होते हैं? ऑप्शन मेवाती, बरगुर, देवनी या अमृतमहल। तो लंबे और लटके हुए सींग किस गाय के होते हैं मेरे साथियों? तो वो होते हैं अपने अमृतमहल। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। अगला 40 नंबर प्रश्न हमारा 40 नंबर प्रश्न है किस गाय का मस्तक है वो अंडाकार आकृति का होता है? ऑप्शन खेरीगढ़, केनकप्पा, कांगायाम या डोगी। तो वो आपकी होगी डोगी नस्ल की गाय मेरे साथियों। अब आप बोलोगे कि सर जी हमने ये इस नस्ल की गाय नहीं पढ़ी है, ये भी नहीं पढ़ी और ये भी नहीं पढ़ी। जी हाँ मेरे साथियों,
आप बुक लाओगे तो उनमें भी ये आपको गाय के तीनों है ना नाम, जहाँ तक मुझे मेरा अंदाजा है कि आपको बुक के अंदर इसका नाम नहीं मिलेगा। अगर इसका नाम मिलेगा तो गाय की प्रमुख नस्लें कौन कौन सी है उसमें इसका नाम मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे पशुओं की अलग अलग प्रकार की नस्लें होती है। हमें बुक में वही चीज़ बताई जाती है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है, तो ये कोई आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आप याद रखना। मैंने ऐसे ही आपको करवाया है ताकि आप बाद में ये ना बोलें कि गलती से ये क्वेश्चन छप गया है और आपने हमें ये प्रश्न करवाया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्सी गाय का रंग कैसा होता है? सफ़ेद, काला, भूरा, हल्का या पीला? कौन सी नस्ल की गाय का रंग? जर्सी नस्ल की गाय का रंग हल्का होता है एक तो मेरे साथियों, और दूसरा होता है उसका पीला रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42 प्रश्न हमारा कि गलकंबल किस नस्ल की भैंस में पाया जाता है? ऑप्शन मूरा, बदावरी, सूरती या जाफराबादी। तो ये पाया जाता है मेरे साथियों कौन सी नस्ल की गाय में? तो सर जी ये अपने जाफराबादी जो नस्ल होती है उसमें पाया जाता है। जाफराबादी जो भैंस की नस्ल होती है ना उसमें पाया जाता है। डी नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा 43 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि भैंसों की सबसे छोटी नस्ल कौन सी होती है? ऑप्शन आपके सामने, ए मेहसाणा, सूरती, नीली या बदावरी। भैंसों की सबसे छोटी नस्ल कौन सी होती है? तो भैंसों की सबसे छोटी नस्ल होती है आपकी कौन सी नस्ल? बदावरी नस्ल। हाँ जी बिल्कुल, आपका जो भी साथी यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन दे रहे हैं ना, डी ऑप्शन उनका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अगला 44 कि जमुनापरी बकरी के कान कैसे होते हैं? ऑप्शन आपके सामने, जमुनापरी बकरी के कान कैसे होते हैं? ऑप्शन छोटे एवं खड़े होते हैं, छोटे एवं झुके हुए होते हैं, या लंबे एवं खड़े होते हैं, या लंबे एवं लटके हुए होते हैं। तो जमुनापुरी जो बकरी होती है उसके कान मेरे साथियों एक तो होते हैं हमारे लंबे, और दूसरा होता है उसके कान जो लटकते हुए होते हैं। यानी डी नंबर ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो भी साथी डी ऑप्शन दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा 45 नंबर यहाँ पे प्रश्न है कि बांध कर खिलाई जाने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? ऑप्शन जमुनापुरी, जलियाइन, बिट्टल या बबरी। तो बांध कर खिलाई जाने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है मेरे साथियों? तो ये हमारी जमुनापुरी, जलियाइन, बिट्टल या बबरी। तो ये होगी हमारी यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन। जो भी साथी यहाँ पे हमें डी नंबर ऑप्शन दे रहे हैं उनका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जबड़े तथा छाती पर सफ़ेद पट्टियाँ किस नस्ल की भैंस में पाई जाती है? जबड़े और छाती होती है उस पर सफ़ेद पट्टियाँ होती है, वो कौन सी नस्ल की भैंस में पाई जाती है? ऑप्शन बदावरी, मूरा, सूरती या जाफराबादी। तो ये पाई जाती है मेरे साथियों सूरती नस्ल। किस में? सूरती नस्ल में। सी नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन? सी नंबर। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न रहने वाला है कि मूरा जो भैंस होती है उसका रंग होता है वो कैसा होता है? ऑप्शन गहरा काला, तांबे जैसा, भूरा या हल्का पीलापन। तो मूरा भूरा इस शब्द से याद रख सकते हो आप क्या? मूरा भूरा, मूरा भूरा, मूरा भूरा यानी भूरा, भूरा होता है। अगला हमारा 48 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा कि किस नस्ल की भैंस के सींग छोटे और बहुत अधिक कसकर मुड़े हुए होते हैं? उस नस्ल की भैंस के सींगों के नाम बताने हमें, जिसके सींग एक तो होते हैं मेरे साथियों छोटे और दूसरे होते हैं मुड़े हुए। तो वो होते हैं अपने मूरी नस्ल के भैंस के। ये क्वेश्चन है ना मेरे साथियों, पीडीएफ तो मैंने आपको बता दिया कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिलती जाएगी, परंतु इस क्लास की मैं आपको पीडीएफ नहीं दूंगा, क्योंकि इस क्लास से प्रश्न है ना जो आएंगे वो सीधा ही छपेंगे। कोई प्रश्न आ जाए तो 2 आएगी, इससे उससे ज़्यादा नहीं आए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छी भैंस की त्वचा कैसी होनी चाहिए? अच्छी भैंस की ऑप्शन कड़ी लचीली, मुलायम लचीली, चिकनी मुलायम लचीली, कड़ी खुरदरी। तो अच्छी नस्ल की जो भैंस होती है उसकी त्वचा कैसी होती है? उसकी होनी चाहिए तो चिकनी होनी चाहिए, एक मुलायम होनी चाहिए, तीसरी है उसकी त्वचा लचीली भी होनी चाहिए। यानी सी नंबर ऑप्शन जो भी दे रहे हैं उनका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर हमारा आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न रहने वाला है कि अच्छे सांड का अच्छे सांड का पिछला हिस्सा कैसा होना चाहिए? भारी, बहुत भारी, हल्का या मोटा?
तो अच्छा साउंड होता है उसका पिछला हिस्सा हल्का होना चाहिए मेरे साथियों। जिन भी साथी को व्हाट्सएप ग्रुप पे PDF चाहिए, जो भी BST CPT की तैयारी कराए मेरे साथियों, मैं आपको नंबर देता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होगी। ऑप्शन जो नंबर अपने हुआ 90 5715 47। जय हिंद, टाटा बाय, टेक केयर, गुड नाइट। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में मॉर्निंग में। जय हिंद, जय भारत।